अनिल सेठ, आपका कम्युनिटी मेंबर लेकर आया हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर फिर आपका वही प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब तक हम कर रहे थे दोस्तों कव्वाली पे प्रोग्राम, और कव्वालियों पे जो प्रोग्राम का सीक्वेंस चला था वो आपका बहुत प्यार मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ढूंढ के लाए हैं आपके लिए कुछ भूले हुए संगीत निर्देशकों के महान गीत। अब ये महान इसलिए हैं कि कुछ ही गीत थे और उसके बाद ये संगीतकार जो थे ये गुमनामी के आंचल में कहीं खो गए। अब कहते हैं ना कि कभी कभी आपके साथ भाग्य जो है वो आपके जीवन की भूमिका में खरा नहीं उतरता, और आप ये स्पष्टीकरण भी ढूंढते रहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि ये जो महान संगीतकार थे, निर्देशक थे, ये महान जो कुछ जोड़ियां भी थीं इसमें, ये लुप्त हो गई, अपने आप लुप्त हो गई। तो बहरहाल हम इसमें नहीं जाएंगे और हम उन कुछ कलाकारों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की जीएस कोहली साहब से। जीएस कोहली साहब 1960 में संगीत निर्देशक के रूप में कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से भी किया करते थे। बहरहाल वो ओपी नैयर के साथ जो आसमान फिल्म आई थी 1952 में, उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। पर उनका जो एक बहुत चर्चित संगीत है वो था फिल्म रॉबिन हुड और बैंडिट्स का रोमांच। 1965 में आई थी ये फिल्म और इसमें गायक थे मोहम्मद रफ़ी, गीतकार थे योगेश, और संगीत निर्देशन तो जी हाँ जीएस कोहली साहब का था। और बोल कुछ ऐसे थे, माना मेरे हसीन सनम। इसको सुनते हैं और फिर लौट के आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे संगीतकार हुए जो बहुत अच्छी और बहुत अच्छी धुनें दे के और फिर ऐसे लुप्त हो गए कि जाने कहाँ गए। माना मेरे हसीन सनम, तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसीन सनम, तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसीन सनम। हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने मन, जरा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसीन सनम। शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, छाया जो दो जहान पर। मेरी निगाह शौक से आया ये
इंकलाब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसीं सनम, तू रश्क माहताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसीं सनम। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे संगीतकारों की जो हमारे साथ रहे, कुछ बेहतरीन संगीत दिए और फिर गुमनामी के आंचल में लुप्त हो गए। मैं हूं आपका वही दोस्त अनिल सेठ, कम्युनिटी मेंबर, और आया हूं आपके पास रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। ऐसे में मेरे जहन में एक नाम आता है लच्छी राम। लच्छी राम हिमाचल प्रदेश में जन्मे थे। इस प्रतिभाशाली संगीतकार को एक अजीब सा नाम दिया गया था, क्योंकि यह एक धारणा थी कि जब एक परिवार में एक के बाद एक शिशु की मृत्यु हो जाती है तो जीवित बच्चे को एक अस्पष्ट अजीब नाम दिया जाए। तो इसी तरीके से इनका नाम पड़ा लच्छी राम। लच्छी राम के कैरियर में अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने शुरुआत की थी फिल्म चंपा से, जो 1945 की फिल्म थी, और 1965 तक जारी रहा उनका यह कैरियर। और सबसे सफल जो फिल्म थी जिसमें इनके जो गाने थे वो बहुत पॉपुलर हुए थे, वो थी मैं सुहागिन हूँ। ये फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, पर इसके गाने बहुत यादगार थे। इसका एक पसंदीदा गाना मैं आपको सुनवा देता हूँ, तू शोक कली मैं मस्त पवन। गायक थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले, गीतकार कैफी आज़मी, संगीत निर्देशक लच्छी राम। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। ओ गुलशन 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 गुलशन, महफिल महफिल तेरा मेरा अफसाना। तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। ला 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 ला। मेरी पहली प्यास है तू, आस है तू, विश्वास है तू। जब से दिल में धड़कना सीखा, तब से दिल के पास तू, तभी तेरा। अच्छा गुलशन गुलशन, महफिल महफिल तेरा मेरा अफसाना। तू शोख कली मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। नीची आंखें क्या कहती हैं, मैं बेजाने जान गया। ढलके ढलके
ढलके ढलके मस्त ढलके छलके छलके पैमाना, तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। ला 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 लोरे 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 ला ला ला, ला ला गुलशन गुलशन महफिल महफिल तेरा मेरा अफसाना, तू शोख कली मैं मस्त पवन, तू शम्मे वफा मैं परवाना। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ और आप हैं मानव रचना 107.8 FM पर। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आपके क्या विचार हैं और आप हमसे और किस तरीके के प्रोग्राम जो है वो चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। हम बात कर रहे हैं उन कलाकारों की जो कुछ पॉपुलर हुए, उनके कुछ जो गीत है वो बाकमाल रहे। इसी श्रेणी में मुझे एक और संगीतकार जोड़ी का नाम याद आ रहा है जिनका नाम था सोनिक ओमी, जिसमें मास्टर सोनिक शामिल थे जो कि अंधे थे, जी हाँ ब्लाइंड थे, और उनके भतीजे थे ओमिक जी यानी ओम प्रकाश सोनिक। इस जोड़ी ने कुछ बेहतरीन संगीत ट्रैक का निर्माण किया था। मास्टर सोनिक दोनों का एक रचनात्मक पक्ष था। जब कहते हैं ना, जब आपकी एक इंद्री काम नहीं करती तो आपकी बाकी की इंद्रियां बेजोड़ हो जाती हैं। और ओमी व्यावसायिक गतिविधियों का जो लेखा जोखा रखते थे वो ओमी साहब रखते थे। तो ये जो गीत है ये एक मास्टरपीस है। चाचा भतीजा की इस जोड़ी ने कुछ शांत और कुछ सबसे तेज तर्रार गाने दिए। तो ये जो गाना था ये अपने टाइम का सुपर हिट गाना था और गाना था, फिल्म थी सावन भादो जो आई थी 1970 में। गाना था कान में झुमका चाल में नाना। मैं नहीं गाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, गीतकार वर्मा मलिक, संगीत निर्देशन सोनिक ओमी। चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। नशे से पलके तनी तनी, जान मेरी पे बनी बनी, चढ़ती जवानी तेरी कैसे संभाले तू। हुस्न तेरा मत वाला है, अरे किसके लिए संभाला है, बनू रखवाला कर दे मेरे हवाले तू। तेरी ये जवानी अलबेली, ये पहेली है अकेली, मुझे साथी बना ले। हाँ, इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।
मांग में जो मैं सिंदूर भर दूं, तो हर रात को चांदनी रात कर दूं। तुझे खींच कर अपने दिल से लगा लूं, ज़मीं पर तुझे मैं खुदा से मिला दूं। ऐसी करूँगा मैं दीवानी मस्तानी, ओ जानी जरा नजरें मिला ले, समझी? अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। बोल कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आजा प्यार को बसा दूं मैं। पास अगर तू आ जाए, सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूं मैं। तीर पे तीर चला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए तू देखे जहां पलट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन कलाकारों की जो बहुत बहुत फेमस हुए, लेकिन कुछ ही गानों के साथ फेमस हुए और उसके बाद ये संगीतकार कहाँ चले गए शायद हमें भी याद नहीं। इसी से सिलसिले में एक नाम जुड़ता है रॉबिन बैनर्जी का। 1950 से 1970 के दशक के आसपास ये बहुत ही एक उम्दा संगीतकार के रूप में उभर के आए थे और ये पार्श्व गायक भी थे। जी हाँ, मतलब इनकी पर्सनालिटी जो थी ये पार्श्व गायक भी थे और ये संगीत निर्देशक भी थे। रॉबिन बैनर्जी ने 20 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया, ज़्यादातर बी और सी ग्रेड की रहीं, लेकिन इनका जो संगीत था वो भावपूर्ण संगीत आज भी माना जाता है। लगभग 5 गाने तो इन्होंने खुद लिखे थे। अब मुझे याद आ रहा है बहुत ही भावपूर्ण और सदाबहार गीत, तुम जो आए तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। ये अगर हम सुनेंगे तो हमको लगेगा कि ये एक अपने आप में एक छंद, एक कविता है। फिल्म थी सखी रॉबिन, 1962 की फिल्म थी। गायक थे मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर और संगीत निर्देशक वही रॉबिन बैनर्जी। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। जब तमन्ना शबाब पर आए, हर तरफ एक खुमार सा छाए, वह किस्मत जो यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। तू जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। वेलकम बैक दोस्तों। कहाँ खो गए? कहते हैं ना कि जब हम ऐसी बातें करते हैं कि कोई ऐसा गीतकार था, संगीतकार था जो आया, कुछ एक गाने हमें सुनाया, वो गाने ऐसे थे कि सदाबहार रहे और कहीं गुमनामी में लुप्त हो गया। तो हमें भी लगता है कि शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें मिलते हैं और जिनसे हम बातें करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर कहीं सपनों में कहीं लुप्त हो जाते हैं। ऐसी एक जोड़ी का मुझे नाम याद आ रहा है, जो जोड़ी थी सपन जगमोहन की। सपन जगमोहन, जिसमें सपन सेनगुप्ता और जगमोहन बख्शी शामिल थे। ये संगीत निर्देशक जोड़ी थी जो 70 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में बहुत सक्रिय रही। दोनों ने सलील चौधरी की बॉम्बे यूथ चॉइस में गायक के रूप में और हिंदी फिल्म में कोरस गायक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 1950 के दशक में जगमोहन की हिंदी फिल्मों में कुछ गाने जो हैं वो हमें मिलते हैं, जिसमें सबसे अच्छे और जो मुझे याद आ रहा है वो फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर 1955 की, जिसमें देवानंद पर फिल्माया गया एक गीत था, देखो मानो नहीं। ये जो गीत था, इस पे तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये जो म्यूजिक हुआ करता था ये समकालीन आर.डी. बर्मन टाइप का म्यूजिक था। हालांकि वो बाद में आर.डी. बर्मन साहब के ऊपर हम एक और प्रोग्राम करेंगे, पर इनका जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है, तुम ही रहनुमा हो मेरी जिंदगी की, ये दो राह फिल्म का गीत था और 1971 का था। गायिका थी आशा भोसले, गीतकार इंदिवर और संगीत निर्देशन सपन जगमोहन का। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। बिगाड़ू
वेलकम बैक दोस्तों। मैं अनिल सेठ मानव रचना पर आपके लिए लाया हूं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम याद कर रहे हैं उन संगीतकारों की जो कुछ एक संगीत के साथ बहुत मशहूर हुए, उसके बाद जो है वो हम उनको ढूंढते रह गए और वो कहाँ गए उसके बारे में शायद सिर्फ एहसास ही बाकी है। ऐसा ही एक नाम मुझे याद आ रहा है, दत्ताराम वाडकर साहब का। 1929 में गोवा में जन्मे दत्ताराम वाडकर 1942 में बॉम्बे चले आए थे। वहाँ उन्होंने तबला और ढोलक बजाना सीखा और इन्होंने जो अगर इनके गाने हम सुने, और पहले मैं गानों की बात बता देता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे इनके प्रोफाइल के ऊपर। और एक सदाबहार गीत है श्रीमान सत्यवादी फिल्म का, 1960 में। गायक थे मुकेश, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन था दत्ताराम वाडकर का और गाने के कुछ बोल थे, हाले दिल हमारा जाने ना। और इस गीत को सुनेंगे और वापस आएंगे और उसके बाद मैं बात करूंगा सरदार मलिक साहब की। हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना, हाल दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी, बात को तुम मान लो, अरे जान लो भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना, सुनो दुनिया वालों। दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं, आस के दीपक जलाए देख लो आबाद है, तीर दुनिया के सहे पर खुश रहे भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना, सुनो दुनिया वालों। झूठ की मंजिल से यारों हम न हरगिज़ जाएंगे, हम ज़मीन की खाक भरी आसमां पर छाएंगे, तू भला दब कर रहे डरते नहीं भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना, दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना, हाल दिल हमारा।
वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका यहीं पे इंतज़ार कर रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों की जिन्होंने कुछ एक बेहतरीन संगीत दिया और उसके बाद गुमनामी में चले गए थे। ऐसा ही एक नाम याद आता है, नाम था सरदार मलिक का, और यह एक महान संगीतकार अनु मलिक के पिताजी। सरदार मलिक ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत सीखा था। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो घराना था और ये जो संगीत था ये इनकी फैमिली में ही था। 1947 में रिलीज हुई फिल्म रेणुका में एक संगीत निर्देशन के रूप में उनको अपना पहला ब्रेक मिला था। उन्होंने फिल्मों में खुद 4 गाने गाए, 2 एकल गाने और एक जोहराबाई के साथ 2 युगल गीत भी गाए। और ये इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन फिर वही बात थी कि कुछ संगीत इनके जो हैं वो बाकमाल पॉपुलर हुए और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अपनी पहचान बना न सके, और पहचान बनाई तो अनु मलिक साहब ने। इस गीत को आपको अगर मैं सुनाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं। फिल्म थी बचपन, गायक थे मोहम्मद रफ़ी, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन सरदार मलिक का, और बोल ऐसे थे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ना 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 ना, गाने की बात कर रहा हूँ। सुनते हैं, लौटते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मेरे ख्वाबों की शहजादी जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या फिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो। तुम्हें जिसने भी देखा है जुदाई सह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। ज़माना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर। मोहब्बत चाँद ऐसा है कभी डूब नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वेलकम बैक दोस्तों, मैं अनिल सेठ यहीं आपका इंतजार कर रहा था, और हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की जो नगीना तो थे लेकिन कहीं खो गए। और इसी बात पर मुझे याद आ रहे हैं एक मनोहर अरोड़ा, पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर थे, और ये काफी प्रचलित हुए थे। इनकी म्यूजिक चिंगारी में 1955 की फिल्म थी। अब इनकी बहुत सारी और भी ऐसी फिल्में थी, और ये फिल्में थी वो कहीं गुम हो गई, और नाम से भी ऐसा लगता है जैसे पासिंग क्यू, डॉक्टर जेड, चोरों की बारात, 1960 वाली, 1980 वाली नहीं,
और दो दुश्मन कुछ ठीक थी, पर चिंगारी का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है। और लता मंगेशकर जी ने जो चिंगारी में जो एक्सप्रेशंस दिए थे ना, वो बाकमाल थे। और चिंगारी के इस नगमे को सुनते हैं और लौटते हैं। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। सपने आए मन ललचाए, जाके फिर ना आए, जाके फिर ना आए। दिल नादान अरमान मसले रह जाए, मसले रह जाए। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। खड़ी खड़ी बिन कारण आंगन में क्या सोचूं खड़ी खड़ी। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। बड़ी मुश्किल है अजब मेरा दिल है, न जाने किसे ढूंढे न जाने किसे चाहे। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे रचनाकार और कुछ ऐसे संगीतकार की जो गुमनामी में चले गए, लेकिन हाँ उनके कुछ नगमे जो हैं वो हीरे रहे। ऐसा ही एक नाम मुझे याद आ रहा है, जय कुमार पारते जी का। ये कोल्हापुर से थे और इनके पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे। ये डॉक्टर परिवार के थे, फिर भी संगीत में इनका जो है बहुत ही डीप इंटरेस्ट था। मतलब ये बहुत ही छोटी उम्र से हारमोनियम बजाना सीख गए थे और फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया एज ए म्यूजिशियन पृथ्वी थिएटर। उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट की तरह काम किया दत्ताराम साहब के साथ भी और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी। जो एक फिल्म आई थी, मुझे याद आ रहा है, हिमालय की गोद में, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो जय कुमार पारते जी का ही था। अब इनकी सेल्फ कंपोज्ड की हुई फिल्में थीं जो बहुत ज़्यादा तो मशहूर नहीं हुई, लेकिन कुछ गाने ज़रूर थे। जैसे कि मुझे याद आ रहा है भगवान परशुराम जो आई थी 1970 में, फिर आई थी पुतली बाई जो 1972 में आई थी, फिर एक और फिल्म थी ऐसे ही जान हाजिर है 1975 की, और गवाह 1979 की। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ दो फिल्में जो थीं जैसे जान हाजिर है और पुतली बाई, तो अब हम क्या करते हैं कि पुतली बाई का ये जो गीत था ढूंढते तुझे लाखों में, इसे सुनते हैं और लौटते हैं और इस गीत के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक और गीत के बारे में बताएंगे, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। ढूंढा
बसी आंखों में, ओ तेरे लिए तेरी कसम मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। गोरा बदन ये गुलाबी नयन, ये खिला चंपई रंग तेरा, ओ गोरा बदन ये गुलाबी नयन, ये खिला चंपई रंग तेरा, ये क्या नशा दिल पे छाने लगा, आए जब से मिला संग तेरा, दिल पे नशा दियाता है, पूछो ना क्या इरादा है, ओ तेरे लिए तेरी कसम मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। सपने तेरे होके अपने मेरे, जिंदगी में मेरी रस आए, ओ सपने तेरे होके अपने मेरे, जिंदगी में मेरी रस आए, मैं की हवा लेके बहकी घटा, कोई जैसे दीवाने पे खाए, प्यासे हैं हम जमाने से, आजा किसी बहाने से, हो तेरे लिए तेरी कसम मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। ढूंढा तुझे लाखों में, तू वापसी आंखों में, ओ तेरे लिए तेरी कसम मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया, मैंने सारा जमाना छोड़ दिया। वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको बता रहा था पुतली बाई 1972, जिसके गीतकार थे अनजान और सिंगर थे किशोर कुमार। अब ये तो आपने गीत सुन लिया, और कुछ और फिल्में मैं आपको बता रहा था। जान हाजिर है। वैसे आपने गौर फरमाया था कि मैंने ये भी बोला था कि हिमालय की गोद में का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इन्होंने ही कंपोज किया था। अब मन तो नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये जान हाजिर है का एक सावन आया बादल आए, ये जो सिंगर थे ना, ये दिलराज कौर थी, और इसके गीतकार थे शैली शैलेंद्र, संगीतकार थे जय कुमार पारते जी। अब ये जय कुमार पारते जी एक अपने आप में एक अच्छे और गुणी, जिसको कहते हैं कि म्यूजिक कंपोजर थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत नायाब हीरे भी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब किस्मत ने नहीं साथ दिया तो क्या करें। अब मुझे इसमें दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि फिर भी मगर कुछ है दरमिया तेरे हकीकत, आईने सी गुजरी फिर क्यों छलकी जिंदगी। तो अब ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। जान हाजिर है, सावन आया बादल आए। सावन आया
वैसे जाने का मन तो नहीं करता, और ये कहते हैं ना कि कुछ कह दूं, बंद दरवाजे से जिंदगी देती दुआ फिर भी, किस्मत बेहोश सी बिकती है यूं हर मोड़ पर कहीं। और अब ये मोड़ ऐसा आ गया है कि विदा लेने का मन कर भी रहा है और नहीं भी। और ये घड़ी हमारी ये कह रही है कि अब अगली बार फिर आइएगा कोई एक ऐसा नायाब म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म या कोई ऐसा चरित्र लेकर जो हमने कभी सुना हो और कभी देखा हो और शायद हम भूल से गए हो, क्योंकि ये है रेट्रो नॉट आउट और ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। तो जाते जाते मैं किसी एक और शख्सियत की बात करता हूं। ये थे धनी राम, 1948 से 1960 तक रहे और ये एक सिंगर थे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में। इन्होंने कुछ बेहतरीन खूबसूरत सी कंपोजिशंस की, जैसे लड़की आई थी 1953 में, धुआं थी वो भी 1953 में थी, और उसके बाद बहुत सारी और फिल्में आई, लेकिन ये भी वही थे कि आए और कहीं गुमनामी में खो गए। तो धुआं फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन नगमा मुझे याद आ रहा है, ना चमको चांद आज की रात, राजेंद्र कृष्ण जी का गीत था। और हम इस गीत को सुनते हैं और हम आपका यही इंतजार करेंगे 107.8 FM मानव रचना रेडियो पर। और भूलिएगा नहीं, जी हाँ, अगले हफ्ते फिर इंतजार करूंगा किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। चांद क्या जाने ज़मीं पर एक दिल बर्बाद है। तुमको चंदा आज तेरा नाचन को रे आज तेरा जा रे जा लेगा तारों को जा रे जा लेगा तारों को चंदा आज तेरा नाचन को रे आज तेरा। दर्द का मारा कोई बिरह के दुख झेले, सितारों संग आँखों में गोली खेले, छुप जा या मेरा बहा मेरे साथ साथ। नाचन को चंदा आज तेरा नाचन को रे आज तेरा। तेरे चलाएगी मैं रात सुहानी तेरी, हंस के न देख बेरी रोती जवानी